नमस्कार। श्री रामचंद्र जी ने सिया से कहा था, अब भगवान जाने कब कहा था, लेकिन ये हमारे हर लोक स्वर में ये आपको सुनाई देगा कि श्री रामचंद्र जी ने सिया से कहा था कि कलयुग में कौवा मोती खाएगा और हंस दाना पानी चुगेंगे, दाना तुनका चुगेंगे। तो एक गर्दभ अवतार हैं श्री सुधांशु त्रिवेदी। ये अण क्षण जो भी मन में आता है बकवास करते रहते हैं। अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैं इन पर एक केस करूंगा बिलासपुर हाई कोर्ट में, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अब क्यों करूंगा ये सुनते जाइए, मेरे साथ बने रहिए। इस गर्दभ अवतार ने कहा है कि शिवाजी ने प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में माफ़ी मांगी थी औरंगजेब से। उन्होंने कहने का प्रयास किया कि सावरकर जी ने माफी मांगी है, तो माफी नामे की जो बात है वो तो उस जमाने में बहुत से लोग एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट पे बाहर निकलने के लिए माफी मांगते थे। छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा था औरंगजेब को, तो उसका मतलब क्या, मगर शपथ तो नहीं ली ना ब्रिटिश संविधान की, माफी मांगे। मतलब हिंदुत्व का इतना बड़ा अपमान कोई गर्दभ ही कर सकता था। और वो है ये त्रिवेदी जो कथा बाँचता था कहीं पर बैठ के, अनशन संस्कृत और हिंदी के शब्द सीख गया है, टीका वीका लगाकर अनशन कुछ भी बोलता रहता है टीवी पर आकर। इसकी लाइन से मैं अभी उतारता हूं, आप देखते जाइए। एक तो इनका कहना है कि ये शिवाजी और सावरकर एक ही युग में थे। उस टाइम पे एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में माफी मांगी जाती थी जेल से निकलने के लिए। शिवाजी ने मांगी 5 बार, तो इन्होंने भी मांग ली सावरकर ने, क्योंकि शिवाजी 17वीं शताब्दी में थे और ये 19वीं में, 20वीं में बल्कि। तो एक तो ये गर्दभ अवतार ये कह रहे हैं। दूसरी बात इनका कहना है कि मुसलमान बाबर की औलाद थे। रामलीला सुमन का स्टेटमेंट क्या है, कोट अनकोट, मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तुम राणा सांगा की औलाद हो। अब ये जानबूझकर आग लगाने वाली बातें हैं। संसद में ये कहा गया कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम राणा सांगा की औलाद हो। यहां पे तुम से मतलब है भाजपा या भाजपा के भक्त, ऐसा भाटी जी का कहना है। एक तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने रामजीलाल सुमन जी के बयान का जिक्र किया, कहा कि उन्होंने ये कहा कि सारे मुसलमान औरंगजेब की औलाद हैं। नहीं, बाबर की औलाद। उन्होंने कहा मुसलमान बाबर की औलाद, बाबर की औलाद हैं। बिल्कुल उलट कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कह के प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि सारे मुसलमान मुगल हैं, और हम हमेशा खंडन करते रहे हैं। आपकी डिबेट में भी कई बार किया था कि सारे मुसलमान मुगल नहीं है। सदन के अंदर यह बोला कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, अगर कुछ छोड़ गए, आधा सच बोलना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। फिर आपने कहा कि तुम किसके लिए कहा, उन्होंने कहा फिर तुम किसकी औलाद हो, तुम कहा बीजेपी वालों के लिए, लेकिन आपने उसमें जोड़ दिया हिंदू समाज के लिए कहा। हिंदू शब्द उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया। पूरे उनकी स्पीच में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। हम इन सब में नहीं पढ़ते, लेकिन सीधी बात यह है कि ये जब राणा सांगा और औरंगजेब और इनकी और बातें हो रही हैं, तब मुगल जमाना था, राजपाट का जमाना था। राजपाट के लिए झगड़े, लड़ाई, युद्ध होते थे। आप इतिहास के पन्ने पलटिए, आपको पता चलेगा कि राणा सांगा की बीवी थी कर्णावती। कर्णावती ने जब राजपाट संभाला राणा सांगा के मरने के बाद, तो उन्होंने हुमायूं से मदद मांगी थी, हुमायूं को राखी भेजी थी। और कर्णावती कौन थी? वो थी राणा प्रताप की दादी। यानी राणा सांगा राणा प्रताप के दादाजी थे। और राणा प्रताप का किससे युद्ध हुआ? युद्ध हुआ उनका अकबर से। अकबर कौन थे? हुमायूं के बेटे। तो ये युद्ध और ये राजपाट की लड़ाइयों को आप हिंदुत्व और मुगल बच्चा और ये सबसे ना जोड़े। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जब राणा प्रताप नहीं रहे तो राणा उदय सिंह को किसने गद्दी पर बैठाया? मेवाड़ की गद्दी पर किसने बैठाया?
ये भी आप देखें जाके जरा इतिहास के पन्नों में। लेकिन ये गर्दभ ये बता रहा है कि अगर उसको काट करके कि ये जो आज के मुसलमान हैं वो मुगलों की औलाद हैं। रामलीला सुमन का स्टेटमेंट क्या है? कोट अनकोट, मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तुम राणा सांगा की औलाद हो, माफी मांगो। अच्छा, इन महान हस्ती का कहना है जो कि चौराहे के मंदिर में कथा बाँचते थे, इनका कहना है कि आजादी के समय भारतीय फौज 25 लाख की थी। आपको पता है जब देश आजाद हुआ भारत की फौज कितनी थी? भारत की फौज 25 लाख की थी, वो 2-3 लाख की हो गई। आपको पता है हमारी एयरफोर्स 1932 से थी, ब्रिटिश लीगेसी से। चाइना की एयरफोर्स ही नहीं थी 47 में, 49 में एयरफोर्स बनी, उसके बाद हम 62 में चीन से हार गए। पता नहीं कौन सी आज़ादी और कौन से समय की बात कर रहे हैं। इनके अनुसार तो 2014 में आज़ादी मिली और आज तो सिर्फ 14 लाख की फौज है। और अगर अंग्रेजों की फौज की बात कर रहे हैं, जैसा कि ये कह रहे हैं कि हमारा तो 1938 में एयरफोर्स था, 1938 में अंग्रेज राज कर रहे थे इस देश पर। इसमें ये कहने में आपको शर्म नहीं आ रही कि हम अंग्रेज फौज के सिपाही थे? ये आदमी अगर इन सब चीजों के लिए माफी नहीं मांगेगा तो मैं इसे कोर्ट में ले जाऊंगा। धन्यवाद।